अगर बोल भी दूंगा तो कोशिश करूंगा कि उसे आसान लहजे में आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि यह मामला जब मैं जानता हूं, मैं भी गुजराती और आपकी कच्ची जबान जो है थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूं, लेकिन बोलने से डरता हूं, क्योंकि गुजरात में काम आ जाएगी बाकी जगह। क्योंकि एक महाराष्ट्र में एक मराठी था, मराठी समझते हो? मराठी, तो उसको उर्दू ज़बान से बड़ी मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत। वो उर्दू सीखना चाहता था। एक साहब के पास गया, मौलवी साहब के पास था, हजरत मुझे उर्दू सीखना है, उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े मुझे सीखना है, जो कहिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे उर्दू सीखना है। ये बताइए कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी उर्दू कहाँ बोली जाती है? मौलवी साहब ने कहा कि भाई साहब, सबसे अच्छी उर्दू हिंदुस्तान में लखनऊ में बोली जाती है। आपको उर्दू अगर अच्छे से सीखना है तो लखनऊ चले जाइए। अच्छा, इतना जुनून था उर्दू सीखने का कि मुंबई छोड़कर लखनऊ चला आया। ट्रेन में बैठा, मुंबई से चला और लखनऊ में उतरा। पीछे से किसी ने ट्रेन में उतरते वक्त धक्का दिया, लड़खड़ाया और लड़खड़ाने के बाद गिर पड़ा, चप्पल टूट गई, स्लीपर जो पहना था वो टूट गई। थोड़ा कंजूस था, कंजूस समझते हो नहीं? उसने सोचा कि वो चप्पल टकवा लूँ, सिलवा लूँ। पूछा भाई मोची कहाँ है? किसी ने कहा वो स्टेशन के बाहर एक मोची है, वो बैठा है, जाओ सिलवा लो, टकवा लो, टूट गई है बनवा लो। उस मोची के पास पहुंचा, धूप बहुत ज़्यादा थी, तेज थी, चिलचिलाती धूप थी, पसीने से सराबोर था। मोची के पास पहुंचा, कहने लगा भाई साहब मेरी चप्पल टूट गई है, ज़रा से इसे सिल दें। तो मोची ने ऊपर से नीचे उस मराठी को देखा, उस शख्स को देखा, चिलचिलाती धूप में पसीने से सराबोर। तो उस मोची ने क्या कहा, भाईजान तपिश ज्यादा है, लिहाजा आप शजर के नीचे जाके बैठ जाए। भाईजान तपिश ज्यादा है, लिहाजा आप शजर के नीचे जाके बैठ जाए। जब उस मराठी ने उस मोची को देखा, उसकी उर्दू सुनी, कहा बाबा जब यहाँ के मोची की उर्दू इतनी खतरनाक है तो सिखाने वाले की उर्दू कितनी खतरनाक हो। मुझे उनमें से ना समझिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान लबो लहजे में आप तक बात पहुँचाऊँ। कौन कौन सुनना चाहता है हाथ उठाकर बता दें। कुछ लोग नहीं सुनना चाहते, वो उठकर चले जाएँ, उनकी जहाँ जगह है वहाँ चले जाए। और अल्लाह वालों की शान देखिए, जब तक जिंदा ज़मीन पर है, ये मैं अपने चचा का जुमला बोल रहा हूँ, जब तक जिंदा ज़मीन पर है तो रोज़ाना मेला, जब तक जिंदा ज़मीन पर है तो रोज़ाना मेला, और जिंदा ज़मीन में है तो सालाना मेला। तो नात आप सुन रहे थे। जहाँ तक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात की बात आती है, तारीख की बात आती है, मुझे हमसर लखनवी का वो शेर याद आता है। वो कहते हम कहाँ और कहाँ नाते नबी है हमसर, हम कहाँ और कहाँ नाते नबी है हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते। दोस्तों, हज़रत हस्सान बिन साबित ऐसे सहाबी रसूल हैं प्यारे, ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। हज़रत हस्सान ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। और हमारे तुम्हारे प्यारे आका हज़रत हस्सान को मिंबर पर बिठाते थे, सरकार खुद नीचे बैठते थे, हज़रत हस्सान नात पढ़ते थे, सरकार नीचे बैठकर सुनते थे। सुभान अल्लाह बेशक।
सरकार हजरत हसन को कहाँ बिठाते थे बोलिए? मिंबर पर। और सरकार खुद नीचे बैठते थे, हजरत हसन नात पढ़ते थे, सरकार सुनते थे। अब यहीं से नजरिया उभर कर सामने आ गया हुजूर के गुलामों कि नात पढ़ना हजरत हसन सहाबी रसूल की सुन्नत है और नात सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आज हम सब की पोजीशन ये है इस माइक पर आने वालों की कि वो सहाबी रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और नीचे बैठकर सुनने वालों तुम अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर अमल। समझ में आ रही है ना बात? कुछ सुना दूं? देखिए, मैं इस वक्त रात के 12:11, ये देखिए कितना अच्छा सिस्टम है, 12 और 11। हमसे ये कहा गया था कि 11 बजे आपको माइक मिलेगा हजरत, और माइक दिया गया 12 बजे। तो अब कोशिश तो ये है कि 12 वाले की बात होगी, है कि नहीं? सुनने के पूरे मूड में हो? बोलिए हाँ। असीरे ताकुलो रुखसार रहिए। मैं तरन्नुम में बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने तरन्नुम में कोशिश की पढ़ने की तो शोरा का तबस्सुम जरूर बिगड़ जाएगा। और आजकल अक्सर शोरा का हाल बहुत बुरा है, जो देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में बहुत बुरा हाल है। अक्सर सबका है, अक्सरियत का हाल ये है कि एक मतला 2 शेर कह के शुरू करते हैं, एक मतला 2 शेर, एक मतला 2 शेर, एक मतला 3 शेर, एक मतला 5 शेर, एक मतला 1 शेर, और जब तक मतली नहीं आ जाती उनका मतला खत्म नहीं होता। उनमें से नहीं, जितना कह रहा हूँ उतना ही सुना होगा। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए, और दवा मदीने से आती रहेगी। दवा दवा मदीने से आती रहेगी। नबी के इश्क में बीमार रहिए, नबी के इश्क में बीमार रहिए, और हमें चलना है। तमाम चुनौतियों को मद्देनजर रख के कह रहे हैं, हमें चलना है, तुम्हें चलना है, तुम्हें चलना है, हमें चलना है। सूए करबला हुसैनी बन के अब तैयार रहिए। तो सुन रहे हैं ना? मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। आप पूरी बेदारी लाइए, हुसैनी बन के आप तैयार रहिए। तो शायद कहता है कि एक गुनहगार को और क्या चाहिए? एक गुनहगार को और क्या चाहिए? उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। 40 दिन के लिए नहीं, उम्र भर। एक गुनहगार को और क्या चाहिए? उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। और अहले कुफ्र व ज़लालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। अहले कुफ्र व ज़लालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। बहुत होशियार हो आप लोग। अभी शेर समझो कि शेख अहमद रजा खान ये लिख कर गए, शेख अहमद रजा खान ये लिख कर गए, दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है कि शेख अहमद रजा खान ये लिख कर गए, हमको सादात की खाके पा चाहिए, हमको सादात की खाके पा चाहिए। और आले गौसुल वरा निस्बते चिश्तिया, कमाल अशरफी और क्या चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया
उस आयत करीमा पर रोशनी डालने से पहले मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम और आप आइए समझें कि कुरान है क्या। कुरान, इस पर बहुत बात हो रही, बहुत सी डिबेट हो रही। कुरान है क्या? तो आप कहेंगे कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान आसमानी से जो हिदायत है, कुरान जीवन का संविधान है। ये हमारा दावा है, ये हमारा क्लेम है। लेकिन इस दावे को कोई ना माने, इस दावे को कोई कबूल ना करे, क्योंकि आज के एतराज करने वाले, आज के क्वेश्चन पुट करने वाले खुदा की इज्जत के ताल्लुक से, अल्लाह के लामहदूद होने के ताल्लुक से, रब के एक होने के ताल्लुक से जब ये एतराज कर सकते हैं, तो आज के एतराज करने वाले तो ऐसे कहते हैं माई हैंड माई गॉड, मेरा हाथ ही मेरा खुदा है। माशाअल्लाह, अगर किसी ने कह दिया कि हम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, हम कुरान को आसमानी सही पे तो हिदायत नहीं मानते, हम कुरान को जीवन का संविधान नहीं मानते, तो इस सवाल का हमारे पास क्या जवाब होगा? इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर होगा? इस प्रश्न का हमारे पास क्या उत्तर होगा? मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात करके इधर उधर नहीं ले जाना चाहता, छोटी सी मिसाल देता हूं और आपके गोशे गुजार करता हूं, आसानी से आप समझ जाएंगे और उससे सब वाबस्ता है। कोर्ट कचहरी की छोटी सी मिसाल देता हूं। एक वकील साहब की ऑफिस में मैं अंदर दाखिल हुआ, तो जब मैं उनकी ऑफिस में अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उनकी टेबल पे किताब पे किताब, किताब पे किताब, उनकी अलमारी में किताब की किताब, चारों तरफ किताबों का जंगल, हर तरफ किताब। मैंने वकील साहब से पूछा, वकील साहब ये क्या है? तो वकील साहब कहते हैं हुजूर ये हिंदुस्तान का दस्तूर है, कानून है, नियम है। क्या है? मैंने कहा वकील साहब ये क्या है? कहा ये भारतीय संविधान है, ये हिंदुस्तान का दस्तूर है, कानून है, नियम है। मैंने कहा अच्छा वकील साहब ये बताइए कि मानव जात की जितनी समस्याएं, कहा कि हुजूर ये हिंदुस्तान का दस्तूर है, कानून है, नियम है। जब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम पैदा होता है, कोई मामलात होते हैं, तो उसके सोल्यूशन के लिए, हल के लिए, उसका हल निकालने के लिए ये सारे कानून है। वकील साहब ये बताइए कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है, क्या उसका संविधान आपके इस कानून के अंदर है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सोल्यूशन आपके इस कानून के अंदर है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उसका हल आपके इस कानून के अंदर है? तो वकील साहब जवाब देते, हजरत अगर ये कानून कंप्लीट होता, अगर ये कानून मुकम्मल होता, तो पार्लियामेंट में नई नई समस्याओं को देखते हुए नया नया कानून नहीं पास होता, नई नई प्रॉब्लम को देखते हुए नया नया कानून नहीं पास होता। लिहाजा ये कानून कंप्लीट नहीं है, ये कानून मुकम्मल नहीं है। मैंने कहा अच्छा वकील साहब ये बताइए आपका ये कानून कितने जमाने तक चलेगा, कितने बरस तक चलेगा, किस हद तक चलेगा? तो वकील साहब कहने लगे हजरत इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेता कि 2023 में कुछ कानून है, कुर्सी बदली तो सत्ता बदली, कानून बदला, कानून बदला, पोस्टमार्टम हो जाता। लिहाजा ये कानून कंप्लीट नहीं है। कोई दूसरा आया, उसने कुछ लागू किया, कोई तीसरा आया, उसने नए नए हालात को देखते हुए, ये कानून कंप्लीट नहीं है, ये कानून मुकम्मल नहीं है। तो मैं हिंदुस्तान के कानून से क्या पूछूं? मैं बर्तानिया, श्रीलंका, अफ्रीका के कानून से नहीं, मैंने उस अमेरिका से पूछा जो खुद को सुपर पावर देता है। अमेरिका तू बता कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है, क्या उसका समाधान तेरे पास है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सोल्यूशन तेरे पास है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उसका हल तेरे पास है? तो मेरे दोस्तों, अमेरिका का कानून भी खामोश हो गया, जर्मन का कानून भी खामोश हो गया, साउथ अफ्रीका का कानून खामोश हो गया। तब मैंने कुरान से पूछा, अरे कुरान तू बता कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है, क्या उसका समाधान तेरे पास है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सोल्यूशन तेरे पास है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उसका हल तेरे पास है? तो कुरान ने कहा कमाल अशरफ आज की बात छोड़ दो, 1400 साल बेशतर से लेके कयामत तक के जितने मसाइल हो सकते हैं, उसका हल मेरे पास है। सुभान अल्लाह।
नारे रिसालत, जश्ने औलिया, नारे तकबीर। 1400 साल पेशतर से लेके कयामत तक के कितने मसाइल हो सकते हैं, उसका हल मेरे पास है। चाहे निकाह के मुतालिक हो, चाहे तिजारत के मुतालिक हो, चाहे ज़ियारत के मुतालिक हो, चाहे तालीम के मुतालिक हो, चाहे फजीलत के मुतालिक हो, चाहे वालिदैन के मुतालिक हो, चाहे बहन के हुकूक के ताल्लुक से हो, चाहे पड़ोसियों के ताल्लुक से हो, चाहे इल्म के ताल्लुक से हो, चाहे तालीमी नियाज़ के ताल्लुक से हो, चाहे मुल्क के ताल्लुक से हो, उसका हल मेरे पास है। बेशक सुभान अल्लाह। वाह। तब मैंने मुस्कुरा के पूछा, है कुरान क्या तुझमें चेंजिंग लाई जा सकती है? ऐ कुरान क्या तुझमें बदलाव लाया जा सकता है? ऐ कुरान क्या तुझमें तब्दीली लाई जा सकती है? तो कुरान ने कहा, कमाल अशरफ, पूरे कुरान की बात छोड़ दो, सूरह की बात छोड़ दो, अरे अल्लाह के कलमे में भी तब्दीली नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। तो ये कुरान मखलूक का कानून नहीं है, बल्कि मखलूक को तख्लीक करने वाले उस खालिक का कानून, सुभान अल्लाह। वाह। उसी रचयिता का कानून है जिसने पूरी कायनात की रचना की। ये हमा जुमा का कानून नहीं है, ये किसी मुल्ला का कानून नहीं है, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून। कुरान हमारे लिए ये दावा है कि कुरान मखलूक का नहीं, बल्कि मखलूक को तख्लीक करने वाले खालिक का कानून। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इस कुरान को, ये कुरान इतना अज़मत वाला है। देखो, तमाम अहले इस्लाम का ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। क्या है? बोलिए। कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है, सबका इत्तेफाक है। वो फजर वाला हो, जोहर वाला हो, असर वाला हो, मगरिब वाला हो, इशा वाला हो, 40 दिन वाला हो, 24 दिन वाला हो, 36 दिन वाला हो, सबका इत्तेफाक है। क्या इत्तेफाक है? कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है, सबका इत्तेफाक है। अब यहीं से सवाल जन्म लेता है, ये जो कुरान खुदा की बेमिसल किताब है, क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा की किताब है? क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा की किताब? खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल? अगर खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल है, तो खुदा की किताब तो और भी है। तौरेत भी खुदा की किताब, ज़बूर भी खुदा की किताब, इंजील भी खुदा की किताब, और कल कुरान भी, और कलाम इलाही होने में सब बराबर है। अल्लाह का कलाम होने में, अल्लाह की किताब होने में सब बराबर है। लेकिन जब बात आती है तो सब ये कहते हैं कि कुरान खुदा का बेमिसल कलाम, कुरान खुदा की बेमिसल किताब। कोई तो वजह है जो कुरान को बेमिसल कहा गया, क्योंकि अगर खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल है तो खुदा की किताब तौरेत, ज़बूर, इंजील और कलाम इलाही होने में सब बराबर। लेकिन जब बात आती है तो सब ये सीना ठोक के कहते हैं नहीं, कुरान खुदा की बेमिसल किताब, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम। तो कोई ऐसी वजह है जो कुरान को बेमिसल कहा गया, वही वजह पता लगा लो इस उसके मौके पर। सुनो, तौरेत खुदा का कलाम, ज़बूर खुदा का कलाम, इंजील खुदा का कलाम, लेकिन इस कुरान को जो बेमिसल कहा गया, उसकी वजह ये है कि इस कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, मरहबा। सुभान इस अल्लाह। कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है, तो जैसे मेरा नबी सारे नबियों में बेमिसल है, ऐसे ही उसका लाया हुआ कलाम सारे कलामों में बेमिसल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी लाई हुई किताब सारी किताबों में बेमिसल। अब यहीं से गोशा उभर कर सामने आता है। इशारा देता हूँ कि जिसको जिसको नबी से निस्बत हुई वो बेमिसल हो।
जिसको जिसको रसूल से निस्बत वो बेमिसल हो गया। कुरान को निस्बत तो कुरान बेमिसल, हदीस को निस्बत हदीस बेमिसल, सहाबी को निस्बत सहाबी बेमिसल, अबू बकर को निस्बत तो अबू बकर सदाकत में बेमिसल, उमर को निस्बत उमर अदालत में बेमिसल, उस्मान को निस्बत उस्मान सखावत में बेमिसल, अली को निस्बत अली शुजाअत और तिहारत और नजाबत। जिसको जिसको रसूल से निस्बत 12 रबीउल नूर आता है ना, वैसे तो हर महीने में 12 है, वैसे तो हर महीने में 12 है, लेकिन इस 12 को मुस्तफा से निस्बत तो ये 12 बार बोलो बोलो, इस 12 को कौन आया? इस 12 को अल्लाह का हबीब आया, हम सबके दिलों का तबीब आया। याद रखना, हम जश्न मीलाद मनाते थे, मनाते हैं और जब तक जिंदगी रही मनाते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और याद रखना, हम सुन्नियों के पास जश्न 3 हैं, हम सुन्नियों के पास महफिलें 3 हैं। कितनी? 3। एक दीन लाने वाले की, एक दीन फैलाने वाले की, और एक दीन बचाने वाले की। वाह वाह वाह। एक दीन लाने वाले की महफिल, एक दीन फैलाने वाले की और एक दीन बचाने वाले की। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं, तीनों के नाम पे मरने मिटने को तैयार हैं। सुनो, हम जश्न मीलाद मनाते हैं सिर्फ ये बतलाने के लिए कि हम उस रसूल का जश्न मनाते हैं जो रसूल दीन लाने वाला है, जो रसूल दीन लाने वाला है। और गौसे आजम का जश्न, गरीब नवाज का जश्न, महबूब इलाही का जश्न, मखदूम अशरफ का उर्स, इन अल्लाह वालों का उर्स, हज़रत सरकार इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स इसलिए मनाते हैं, ये बतलाने के लिए ये दीन फैलाने वाले हैं, ये दीन फैलाने वाले हैं। और जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि पता लग जाए कि करबला का इमाम दीन बचाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम, जश्न औलिया, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कमाल करते हैं कमाल रसूल से। हम तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं, तीनों के नाम पे मस्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो तीनों की बात आती, शिर्क है, बिदअत है, हराम है। मैंने शिर्क की डेफिनेशन मालूम, न बिदअत की न हराम की। ये तो कुछ पढ़े लिखे जाहिल मौलवियों का हाल है, कुछ इनसे भी बदतर है। 40 दिन जमात में गए, पता नहीं क्या समझाया गया बुझाया गया। आए एक सीधे साधे लोग गांव में बैठे थे। एक शख्स गया 40 दिन मुंबई में जमात अटेंड किया और गांव वालों में आके कह रहा था, गौसे आदम से मदद मांगना शिर्क है, गरीब नवाज में जाना शिर्क है। एक भोला भाला सुन्नी बैठे बैठे उसकी शिर्क सुन के सड़क गई थी। बोला, मौलवी साहब इस शिर्क की रट बंद करो वरना हम तुम्हारे शिर्क को सिरका में डाल के सूख देंगे। अरे मिलाद शिर्क नहीं है, शिर्क से बचाता, शिर्क से बचाता। क्योंकि मिलाद मना के हम ये बताते हैं कि मेरा नबी पैदा हुआ, और जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो पैदा हो वो खुदा नहीं। तो मिलाद मना के हम ये बताते हैं कि मेरा नबी पैदा हुआ, तो जो पैदा हो खुदा नहीं। तो मिलाद मना के बताते हैं खुदा नहीं, और अज़मत मुस्तफा बयान कर करके समझाते हैं खुदा से जुदा नहीं। न खुदा कहो न खुदा से जुदा कहो, कहना है तो महबूबे दो जहां कहो, महबूबे खुदा कहो। मिल्लत इस्लामिया माहौल में देख रहा हूँ बहुत खूबसूरत है। और आज हम और आप अल्लाह के एक बरगुज़िदा महबूब और मकबूल बंदे हज़रत सरकार इस्माइल शाह उससे पाक की तकरीब में उनके ज़ेरे साया हाजिर है। मेरी दुआ है कि इस खूबसूरत माहौल में आप भी खूबसूरत हो जाए। वक्त का तकाजा है कि माहौल को खूबसूरत बनाया जाए, और वक्त हमसे ये भी मुतालबा कर रहा है
कि ज़रूरत है कि सूफिया इकराम बुजुर्गान दीन की तालीमात और उनकी रवायात को जिंदा रखें। आज याद रखिएगा, मैं इस यकीन, इस नजरिए, इस अकीदे के साथ कुर्सी खिताबत पर मुतमक्किन हूँ कि जहां आप हजरात बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं, वही साहिब मजार जो जेरे मजार हैं वो भी मेरी बात सुन रहे हैं। दोस्तों, वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है, तकादा कर रहा है कि हम अपनी अजीम खानकाहों के पैगामात को नष्ट करें। और उसमें सबसे अहम और बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हम और आप सब मिलकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। क्या पैदा करें? थोड़ी देर आपके दरमियान हाजिर हूं। हम और आप मिलकर सब क्या पैदा करें? अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, एकता पैदा करें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफररक़ू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। क्या मतलब? बट कर ना रहो, जुदा जुदा ना रहो, अलग अलग ना रहो, बल्कि मुत्तहिद हो जाओ। दोस्तों, ये कुरान हमसे क्यों मुतालबा कर रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो? जब इस आयत करीमा के अंदर हम झांक कर देखते हैं तो ये बात उभर कर सामने आती है कि इख्तिलाफ, इंतशार, इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़ा ये वही पैदा होता है जिसने रस्सी को मजबूती से न पकड़ा। अब ये रस्सी क्या चीज है? अल्लाह की रस्सी। ये भी सुन लीजिए इस सूरह पाक के मौके पर, अल्लाह की रस्सी क्या? हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन इकराम ने जो तफसीर बयान की, 3 तफसीर मेरी नजरों से गुजरी। हब्ल की जो तफसीर है वो 3। कितनी है? बोलिए। 3। पहली तफसीर, हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन है। क्या है? देखिए, मैं बहुत आसान करके कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। अल्लाह की रस्सी से मुराद पहली तफसीर अल्लाह का दीन है। अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह का दीन क्या है? तो जवाब मिला, इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम। अल्लाह का दीन इस्लाम है। तो क्या मतलब हुआ? अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ने का मतलब जो भी दीन की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल करो। पकड़ने का मतलब ये है। पकड़ने का मतलब क्या है? जो भी दीन की तालीमात है, हिदायत है, उस पर क्या करो? बोलिए, अमल करो। पकड़ने का मतलब ये है। एक साहब हमसे कहने लगे, हजरत हमने दीन को पकड़ रखा है, हमने दीन को पकड़ रखा। हमने कहा, कहाँ पकड़ रखा है? कैसे पकड़ रखा है? बताओ तो सही। अजान हो रही है, नमाज के लिए मस्जिद ना जाओ, ये दीन का पकड़ना है? अल्लाह ने सेहत दिया है, रोजा न रखो, ये दीन का पकड़ना है? साहिब निसाब हो, ज़कात अदा ना करो, ये दीन का पकड़ना है? साहिब इस्तिताअत हो, हज ना करो, ये दीन का पकड़ना है? अल्लाह ने दौलत दिया है, बेवाओं का सहारा ना बनो, ये दीन का पकड़ना है? अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ ना फेरो, ये दीन का पकड़ना है? गरीबों की मदद ना करो, ये दीन का पकड़ना है? पड़ोसियों का ख्याल ना रखो, ये दीन का पकड़ना है? माँ बाप से जबान लड़ाओ, उनकी तौहीन करो, ये दीन का पकड़ना है? झूठ बोलो, ये दीन का पकड़ना है? गीबत करो, ये दीन का पकड़ना है? सूद खाओ, ये दीन का पकड़ना है? नमाज छोड़ो, ये दीन का पकड़ना है? बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दो और नमाजी गायब हों, ये दीन का पकड़ना है? शादियों में टैग लगा के गाने चलवाओ, ये दीन का पकड़ना है? गैर शरई उमूर एडॉप्ट कर दो, ये दीन का पकड़ना है? बच्चों के सेलिब्रेट करते हो, बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, उसमें गैर शरई तरीके एडॉप्ट करते हो, यहूदियों के दिए हुए कल्चर लाते हो, ये दीन का पकड़ना है? नहीं क्या, ये तो बेदीनी है। फिर दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? तो सुनो, दीन के पकड़ने का मतलब ये है कि 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, पढ़ना होगा। रोजा तुम पर फर्ज है, रखना होगा। साहिब निसाब हो तो ज़कात तुम पर फर्ज है, देना होगा। साहिब इस्तिताअत हो तो हज तुम पर फर्ज है, करना होगा।
अल्लाह ने दौलत दिया है तो बेवाओं का सहारा बनना होगा, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेरना होगा, पड़ोसियों का ख्याल रखना होगा, वालिदैन का एहतराम करना होगा, गीबत से अपने आप को बचाना होगा, चोरी से अपने आप को रोकना होगा, तमाम बेहयाई बुराइयों से अपने आप को बचाना होगा और अपने दीनी मामलात में, अपने रस्म रिवाज में, शरीयत के साथे में उसे करना और अपनाना होगा। और अपने बच्चे बच्चियों की शादियों में कोई गैर शरई उमूर नहीं, शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि अपने बच्चे बच्चियों की शादी में जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा की महफिल का इनेकाद करना। दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? यही पैगाम इस्लाम का है और यही पैगाम इस्लाम लाने वाले पैगंबर इस्लाम का है और यही पैगाम तमाम औलिया सालिहीन का भी। एक तफसीर तो ये हो गई, बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हूँ। दूसरी तफसीर हो गई, बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। क्या है? कुरान। यहाँ क्या माना, क्या मतलब हुआ? यहाँ भी वही माना, वही मतलब है। जो भी कुरान की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल करो। क्या करो? अमल करो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज हमारा मुस्लिम मुआशरा कुरान की तालीमात और हिदायत पर अमल करना तो दूर, आज हमारे नौजवान बच्चों को, बच्चियों को 1 घंटा, आधी घंटा बैठकर कुरान की तिलावत करने का मौका नहीं मिलता। 2-2 घंटा, 3-3 घंटा मोबाइल की स्क्रीनों में, सरकारें में ज़ाया कर देते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत करने के लिए 10-20 मिनट वक्त नहीं। ये कुरान, बड़ी कड़वी बातें सुन लीजिए कि ये कुरान हमें कब याद आता है। ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही। कहते हैं हाफिज जी को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ो। ये कुरान हमें तब याद आता है, ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह निकल जाए तो कहते हैं मदरसे के तलबा को बुलाओ, खत्म पे खत्म करवाओ। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब शादी होती है, दुल्हन को दहलीज क्रॉस करके घर के अंदर लाते हैं, कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना ले पाओ। ये कुरान तुम्हें तकलीफों में याद आया, ये कुरान तुम्हें दुखों में याद आया, ये कुरान सिर्फ परेशानियों में, खुशियों में कुरान क्यों नहीं आया? जब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तब कुरान क्यों नहीं आया? जब उनके अकीके का फंक्शन कर रहे थे तब तो यहूदियों का कल्चर ला रहे, तब कुरान क्यों नहीं याद आया? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महफिल, ये मजलिस याद रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबख्त और खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक ऐसी पाकीज़ा मजालिस में हाजिरी का शरफ अता करता है। प्यारे आका नबी रहमत जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रुहीदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिराज़िल जन्नति फक़ू, ऐ मेरे गुलामों जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। क्या किया करो? जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं जहाँ हम जाएं, अपनी खुराक ले लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें? क्योंकि प्यारे आका इससे पहले जिस जन्नत का आपने जिक्र फरमाया उसका ताल्लुक कयामत से है, लेकिन आप फरमाए हैं जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा लो, पी लो। प्यारे आका इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं? कुर्बान जाए खुदा की कसम, रहमतुल आलमीन की रहमत पर हुजूर के गुलामों में आका इरशाद फरमाते हैं, मजालिसुल ज़िक्र, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वही जगह जन्नत का बाग बन जाता है। जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह, बोलिए, जन्नत का बाग। इस वक्त हदीस रसूल की रोशनी में आप जन्नत के बाग में हैं। कहाँ है? बोलिए, जन्नत के बाग में है। हदीस रसूल की रोशनी में जन्नत के बाग में है। जन्नत का बाग, जन्नत है। कोई सफिरा खड़ा होकर कह सकता, हजरत जन्नत है तो नजर आनी चाहिए, जन्नत है तो दिखनी चाहिए, है ना? वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत। तवज्जे, तवज्जे, वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, लेकिन दिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने देखकर माना जन्नत, अगर तुमने देखकर माना जन्नत तो वसीला तुम्हारी आंखें बनेंगी।
तो वसीला खुद मुस्तफा बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो रब तुम्हें दिखा के नहीं बल्कि ज़बाने मुस्तफा से सुनवा के बनवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान। और अब चाहे तो दिखा सकता है पर दिखाता नहीं। क्यों? दिखा तो वसीला तेरी आंखें, देख कर माना तो वसीला तुम्हारी आंखें, और ज़बाने मुस्तफ़ा से सुनकर माना तो वसीला मुस्तफ़ा होंगे। तो वो अब दिखा के नहीं, ज़बाने मुस्तफ़ा से सुनवा के माना। तो इस वक्त आप कहाँ हैं हदीस रसूल की रोशनी में? बोलिए बोलिए, कहाँ हैं? जन्नत के बाग में हैं। जन्नत के, देखिए एक हदीस रसूल में, एक सेंटेंस में कितने राज हुजूर ने काट कर। आज कुछ लोग आते हैं ना, हम लोगों के पास आते हैं, जहाँ जाओ हुजूर बड़ी तकलीफ चल रही है, लोचा के हो गया, हो गई, हुजूर किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टोना कर दिया है। टोना नहीं, टोना। हुजूर किसी ने करतब कर दिया है, किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने ये कर दिया है, किसी ने वो कर दिया है। हर घर में टेंशन है, कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं भाई भाई का झगड़ा है, कहीं पड़ोसी का इख्तलाफ है। हर घर में टेंशन है, परेशानी है, तकलीफें हैं, नौबतें। आते हुजूर ताबीज़ दे दीजिए, हुजूर गंडा दे दीजिए, बड़ी परेशानी चल रही, बेबरकती चल रही, बहुत मामला खराब है। आते हैं हमारे पास। आज इस उर्स पाक के मौके पर इसी हदीस रसूल की रोशनी में तुम्हें ताबीज़ देता हूँ। क्या फरमाया हुजूर ने? जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह, बोलिए बोलिए, वो जगह जन्नत का बाग। जहाँ कुरान की तिलावत हो, अल्लाह का जिक्र हो, रसूल का जिक्र हो, वो जगह क्या है? जन्नत का बाग। 1 मिनट जिक्र हो तो 1 मिनट जन्नत का बाग, 5 मिनट जिक्र हो तो 5 मिनट जन्नत का बाग, 1 घंटा जिक्र हो तो 1 घंटा जन्नत का बाग, 2 घंटा जिक्र हो तो 2 घंटा जन्नत का बाग, 24 घंटा जिक्र हो तो 24 घंटा जन्नत का बाग। तो मैं कहता हूँ अल्लाह हुजूर के गुलामों, फिर अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते? कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तुम अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का हर वक्त जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो तुम्हारा घर जन्नत, तुम्हारा घर जन्नत का बाग बन जाएगा। और जब तुम्हारा घर जन्नत बन जाए तो फिर जन्नत में किसी का जादू नहीं चलता, फिर जन्नत में किसी का टोना नहीं चलता, फिर जन्नत में नहुसतें नहीं होती, फिर जन्नत में बेबरकती नहीं होती, फिर जन्नत में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, फिर जन्नत में बेबरकती नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अपने घर में अल्लाह। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो, तुम्हारा घर जन्नत का बाग बन जाएगा, सुभान अल्लाह। जन्नत बन जाएगी। और जब जन्नत, तो फिर जन्नत में तकलीफें नहीं। एक हदीस रसूल में, एक सेंटेंस में सरकार ने, खुदा की कसम पढ़ो हदीस पाक, दिल में इश्क़ मुस्तफा बसा के पढ़ो हदीस पाक। क्या फरमाया? जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग। और सोचो आज 15वीं सदी चल रही है, आज हम जैसे गुनहगार बैठकर कुर्बान जाओ हुजूर की रहमत पर, खुदा की कसम, हुजूर की करीमी पर, करम नवाजी पर, आज 15वीं सदी चल रही है, हम जैसे गुनहगार जहां बैठकर जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा कर दे, वो जगह जन्नत का बाग बन जाए, तो सोचो उन महफिलों का हाल क्या रहा होगा जहां अबू बकर, उमर, उस्मान अली, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, असहाब पैगंबर की उन महफिलों और मजलिसों का हाल क्या रहा होगा जहां जिक्र रसूल ही नहीं, खुद जाते रसूल जलवागर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शान सहाबाए किराम, शान औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो तफसीर आपने सुन ली, समेट लेता हूँ तीसरी तफसीर। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद दामने अहले बैत है। क्या है? देखिए दामन का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल कर दिया कि दामन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर दिया कि आपको पनाह मिल जाए।
तो तीसरी तफसीर बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद दामन सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद दामन अहले बैत। लेकिन तीसरी तफसीर दोस्तों ऐसी है, खुदा की कसम, ये तीसरी तफसीर ऐसी है, तवज्जो चाहूंगा, ये तीसरी तफसीर ऐसी है जिसमें पिछली दोनों तफसीरें हैं। ये तीसरी तफसीर ऐसी है जिसमें पिछली दोनों तफसीरें हैं। कहोगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे कि जिन्हें अहले बैत मिल गए उन्हें कुरान भी मिल गया, उन्हें दीन भी मिल गया। ये तीसरा कौन पिछले दोनों को जाने, क्योंकि जहां अहले बैत होंगे वहां कुरान होगा, जहां अहले बैत होंगे वहां दीन होगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अहले बैत हो और बेदीनी हो। रवायत भी पेश कर दूं, याद आ गई तंदूर उम्माल की, अली माल कुरान व कुरान मा अली की, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, न ये इससे जुदा न ये उससे जुदा। मतलब ये है तुम कुरान समझना चाहते हो, दीन समझना चाहते हो, अहले बैत की बारगाह में आओ, यहाँ तुम्हें कुरान भी समझ में आएगा, यहाँ तुम्हें दीन भी समझ में आएगा, यहाँ तुम्हें कुरान भी समझ में आएगा, यहाँ तुम्हें दीन भी समझ में आएगा। मालूम हुआ जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वो दीनदार, जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वो तालीम याफ्ता, जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वो हिदायत वाले। हमें वो बेदीन हो ही नहीं सकते जिनके हाथ में अहले बैत का। याद रखना, अदावत अहले बैत की बुनियाद पर तुम अमीर तो हो सकते हो लेकिन मुस्तफा के दर के फकीर नहीं हो सकते। याद रखो, ये अहले सुन्नत व जमात की किस्मत है, इनके पास कुरान भी है, नबी का खानदान भी, कुरान भी है, नबी का खानदान भी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक अहले सुन्नत व जमात को नजर बद की नजर से बचाए, हासिदीन की हसद से बचाए, मुफ्सिदीन के फसाद से बचाए। याद रखना हुजूर के गुलामों, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं जो किसी के सहारे नहीं चलते। ये सुन्नी जमात किसी के सहारे नहीं, वो कोई और जमात होगी जो पाउंड, डॉलर, रियाल और ख्याल की बुनियाद पे चलती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात न बरतानवी पाउंड की बुनियाद पर चलते हैं, न सऊदी रियाल की बुनियाद पर चलते हैं, न यहूदी ख्याल की बुनियाद पर चलते हैं। अरे हम चलते हैं तो मुस्तफा और उनकी आल की बुनियाद पर, इन वलियों के जाहो जलाल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और याद रखना हज़रत सरकार शहंशाह तोरा, हज़रत सरकार इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह के इस दूसरे पाक के इस मुबारक स्टेज से फकीर आसिफ गदाए जिलानी सैयद मोहम्मद हसन कमाल अशरफ अपने पूरे खानवादे अशरफिया की नुमाइंदगी करते हुए तुम्हें पैगाम देता है हुजूर के गुलामों कि वो कोई और जमात होगी जो अपने कदम से चलती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात अपने कदम से नहीं, मदीने वाले के करम से चलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने कदम से नहीं, मदीने वाले के करम से चलते हैं। और याद रखना, कदम से चलने वालों के पांव लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन जो मुस्तफा के करम से चलते हैं उनके पांव लड़खड़ाया नहीं करते, उनके पांव लड़खड़ाया नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मुस्तफा के करम से चले उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे फारूक आजम कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे उस्मान गनी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे अली मुर्तजा कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे सुहैब रूमी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे सलमान फारसी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे बुज़र अम्मार कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे तलहा व जुबैर कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे सैयद कायनात कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम हसन कहते हैं, जो मुस्तफा के
करम से चले उसे इमाम हुसैन शहीद करबला कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम बाकर कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम मूसा काज़िम कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम अली रज़ा कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम जौज़ाक़ कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे सहाबा की जमात कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे अहले बैत रसूलुल्लाह कहते हैं। अरे जो मुस्तफा के करम से चले उसे अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे ख्वाजा ख्वाजा फखरे हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे निजामुद्दीन औलिया कहते हैं। जो निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे दाता लाहौरी कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे ज़करिया मुल्तानी कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे शाह आलम कुतुबे आलम कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे गौसुल आलम महबूबे यज़दानी तारिकुस सल्तनत मीर कबीर ओहदुद्दीन सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे सरकार इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे गुजरात कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे किशोरा कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे बरेली कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे महरेला कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे देवा कहते हैं। जो मुस्तफा के करम से चले उसे साबित करियरी कहते हैं। अरे तो जो मुस्तफा के करम से चले उसे वफादार कहते हैं और जो मुस्तफा के करम से हट जाए उसे गद्दार कहते हैं। नारे तकबीर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मिलत इस्लामिया फिर मौका मिला इंशाअल्लाह जो आयत मैंने तिलावत की है उस पर गुफ्तगू होगी। आइए हमारे साथ मिलकर जो बुजुर्गों का तरीका है हमारे साथ मिलकर अल्लाह की बारगाह में सिर्फ दिल से तौबा कर लें। एक वली की बारगाह में हाजिर हैं उनको गवाह बना के आइए हमारे साथ दोहरा लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमी मा करल्लाहु कौलन फ़िलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। ऐ अल्लाह, हम अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह, तेरे महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करते हैं। मौला, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।